हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको हिंदी में संज्ञा टॉपिक पढ़ा रहे थे और संज्ञा के 2 लेक्चर हो गए हैं और आज जो लेक्चर होगा वो तीसरा लेक्चर होगा जिसमें हम आपको द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आगणनीय संज्ञा है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। आइए परिभाषा पर गौर देते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है, ऐसे शब्द जिनमें द्रव पदार्थ धातु का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें द्रव पदार्थ धातु का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम माप तोल सकते हैं, यानी कि उसको मापन भी कर सकते हैं, उसको तोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्यवाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठोस होते हैं, द्रव्य होते हैं और गैसीय होते हैं। ठीक है, यानी कि ठोस होते हैं, ये द्रव थोड़ा सा गलत लिख गया है, यहाँ पर द्रव है, ये द्रव्य नहीं है, द्रव है। ठीक है, ये ध्यान से आप इसको सही कर लेना, ये द्रव है, यानी कि जो शब्द है वो ये द्रव है। ये मैं यहाँ पर ध्यान रखना, द्रव्य नहीं है, ये यहाँ पे गलती हो गई है, इसको सही कर लेना आप दोस्तों। तो द्रव्यवाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि गैसीय अवस्था में। आगे देखेंगे एग्जाम्पल इसके कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। तो देखिए द्रव्यवाचक जो संज्ञा शब्द हैं, एग्जाम्पल में लोहा, सोना, तांबा, चांदी, पीतल, तेल, पानी, घी, दूध, देखो घी फिर आ गया, दही, डालडा, चावल, आटा, दाल, गेहूँ, सब्जी, फल, अन्न, चीनी, चूना, धुआं, ऑक्सीजन, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि शब्द क्या हैं, यानी कि द्रव्यवाचक शब्द हैं। आगे देखेंगे, अब इनके वाक्य देखेंगे दोस्तों। तो वाक्य में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा हमें रोजाना फल खाने चाहिए, तो ये द्रव्यवाचक शब्द हो गया। दूसरा, मुझे पानी पीना है, तो पानी द्रव्यवाचक हो गया। तीसरा, बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो सब्जी यहाँ पर क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। पांचवा, मुझे चांदी के आभूषण पसंद हैं, मुझे चांदी के आभूषण पसंद हैं, मुझे चांदी के आभूषण पसंद हैं। तो देखिए चांदी शब्द क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि आपका द्रव्यवाचक हो गया। पांचवा, लोहा बहुत कठोर पदार्थ है, तो यहाँ पर लोहा कैसा हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। छठा, कोयले का रंग काला होता है, तो कोयले का रंग जो काला होता है, कोयला जो शब्द यहाँ पर आया है वो द्रव्यवाचक हो गया दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं समूहवाचक शब्द, यानी कि समूहवाचक शब्द। तो समूहवाचक शब्द में देखते हैं, समूहवाचक जो शब्द होंगे, यानी कि समूहवाचक जो संज्ञा की बात करेंगे हम, तो समूहवाचक संज्ञा अभी हमने पढ़ी थी द्रव्यवाचक संज्ञा, अब हम जो पढ़ेंगे वो समूहवाचक शब्द यानी कि समूहवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। तो समूहवाचक संज्ञा भी क्या होती है, आगणनीय होती है, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। जैसे परिवार, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। जैसे परिवार, सेना, झुंड, अधिकारी वर्ग, सभा वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, पुलिस। तो देखिए परिवार एक लोगों से नहीं होता, बहुत लोगों से मिलकर बनता है। सेना भी बहुत लोगों से मिलकर बनती है, आर्मी में आप देखते हैं कितनी भर्तियां होती हैं, तो ऐसे ही एक सेना बनती है। झुंड यानी कि अधिकारी वर्ग भी होता है। सभा एक आदमी से नहीं बनती, कई आदमियों की सभा होती है। वर्ग, टीम भी यानी कि 12-13 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, समिति भी कई सारे आदमियों की बनती है, 15 की, 10 की। आयोग, पुलिस, कर्मचारी, टी सेट, टास, गिरोह, हुजूम, रैली, प्रदर्शन, मेला, भीड़, बाजार, दल, गुच्छा, यानी कि जो गुच्छा जो शब्द है ये भी हमारा किस में आएगा, समूहवाचक में आएगा। गुच्छा, ढेर, श्रृंखला, संघ, कक्षा, पुंज, वेड़ा, कतार, काफिला, चट्टा, छत्ता, जत्था, जनसमूह, जंगल, झुंड, टुकड़ी। ठीक है, प्रतिनिधि मंडल, मंत्रिमंडल, पर्वतमाला, दल, टोली, वृंद, शताब्दी, मंडली आदि जो शब्द होते हैं, गद्दी, लच्छी आदि जो शब्द हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, हमारे समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। अब इनको वाक्यों में देख लो दोस्तों, वाक्यों में मैंने किस तरीके से प्रयोग किया है वो देखना है आपको।
तो देखते हैं वाक्यों में प्रयोग करके। तो पहला पॉइंट है यानी कि पहला वाक्य है क्रिकेट टीम यानी कि क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो टीम जो शब्द आ गया यहाँ पर, ठीक है, वो कैसा आएगा? समूहवाचक। दूसरा वाक्य मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं, तो दर्जन कैसा आ गया? समूहवाचक। तीसरा वाक्य भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है, तो यहाँ पर सेना जो शब्द हो गया वो आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे, चौथा जो वाक्य देखेंगे, मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं, तो कक्षा जो शब्द है वो आपका कैसा है? समूहवाचक संज्ञा शब्द है। पांचवा देखेंगे, कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो रही थी या हो गई, तो भीड़ जो शब्द है वो कैसा है? समूहवाचक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो परिवार कैसा शब्द है? यानी कि समूहवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। सातवां, कल रात को एक चोरों का गिरोह रंगों हाथों पकड़ा गया। कल रात को एक चोरों का गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया, तो गिरोह जो शब्द हो गया वो समूहवाचक हो गया। आगे देखते हैं आठवां, पुलिस ने चोरों की गाड़ी से हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने चोरों की गाड़ी से हथियारों का जखीरा बरामद किया। नंबर पॉइंट, काले धन की बात चलते ही सभा में सन्नाटा छा गया। काले धन की बात चलते ही सभा में सन्नाटा छा गया, तो सभा जो शब्द है यहाँ पर कैसा है? यानी कि समूहवाचक संज्ञा शब्द है। आइए समूहवाचक संज्ञा शब्द से संबंधित यानी कि वाक्य और देखते हैं, पंक्तियाँ देखते हैं। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। समूह, समाहार, समुदाय, झुंड का बोध होता है, तो वहाँ पर भी यानी कि समूहवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे पंक्तिबद्ध समूह तो कतार कहते हैं। ऊँटों का समूह काफिला, ठीक है, ऊँटों का जो समूह होता है काफिला होता है। और देखिए, चोर डाकुओं का समूह क्या कहलाता है? गिरोह कहलाता है। फूलों का समूह गुच्छा कहलाता है। चाबियों का समूह क्या कहलाता है? गुच्छा कहलाता है। अंगूरों का समूह क्या कहलाता है? गुच्छा कहलाता है। ईंटों का समूह क्या कहलाता है? तो भैया ईंटों का समूह तो चट्टा कहलाता है। मधुमक्खियों का समूह छत्ता कहलाता है। तीर्थयात्रियों का समूह जत्था कहलाता है। जनता का समूह जन समूह कहलाता है। वृक्षों का समूह जंगल कहलाता है। और हाथियों, हिरणों और गायों का समूह ये भी क्या कहलाता है? झुंड कहलाता है भैया। कुछ सैनिकों का समूह यानी कि टुकड़ी, दस्ता या सेना कह सकते हैं। छात्रों का समूह टोली कह सकते हैं भैया। अनाज का समूह ढेर होता है। टिड्डियों का समूह दल, यानी कि टिड्डियों का जो समूह होता है भैया उसको दल कहते हैं। पर्वतों का समूह यानी कि पर्वतों का समूह पर्वतमाला। प्रतिनिधियों का मंडल या प्रतिनिधियों का समूह प्रतिनिधि मंडल। प्रकाश की किरणों का समूह पुंज, ठीक है। और जहाज या जलपोतों का समूह बेड़ा कहलाता है। जहाज या जलपोतों का समूह बेड़ा कहलाता है। लोगों का समूह भीड़ कहलाता है। मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। बादलों का समूह मेघमाला कहलाता है। नारियों का समूह वृंद कहलाता है। नारियों का समूह वृंद कहलाता है भैया। और 100 वर्ष का समूह शताब्दी कहलाता है। शिष्ट लोगों का समूह शिष्टमंडल कहलाता है। 700 छंदों का समूह शतसई कहलाता है। निबंधों या कहानियों का समूह संकलन कहलाता है। कविताओं का समूह संचयन कहलाता है। और पिरोए हुए फूलों का समूह हार कहलाता है, यानी कि पिरोए हुए फूलों का समूह हार कहलाता है। भक्तों का समूह मंडली होता है। और वस्तुओं का समूह भंडार होता है। नोटों या ताश की गद्दी का समूह गद्दी होता है। और धागे या ऊन का समूह यानी कि धागे या ऊन का जो समूह होता है उसको हम लच्छी कहते हैं। क्या कहते हैं? लच्छी कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने इस लेक्चर को दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।